हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम अपना 30 जून 2022 का द हिंदू का जो न्यूज़ है एंड आर्टिकल्स है रिलेवेंस टू योर यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेवेंस से हम उन खबरों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ में आए तो आप लेक्चर के चलते वक्त ही उसका नोट्स अपने साथ लिख सकते हैं, सो दैट कि अगर उसको कहीं पे कोट करना हो, कहीं पे आंसर राइटिंग में यूज़ करना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको पूरा एक सरसरी निगाह में रहता है तो उसका आंसर देना जो है ईजी हो जाता है। बिकॉज इफ इट्स रिटन देन ओनली वील बी एबल टू रिवाइज द थिंग्स, एल्स इट विल बी अ टास्क फॉर अस। तो कमिंग टू द न्यूज़, मॉडर्न टाइम वॉचेस कीप्स एन आई ऑन वर्कर्स। यहाँ पे बेसिकली एक सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं एक हम ये भी इस आर्टिकल में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसके अडेप्टेशन की बात करते हैं, इसके अडॉप्शन की बात करते हैं, है ना। एंड इसका जो कंफर्ट है, कंफर्ट, जैसे बहुत से लोग हैं जो आज भी जो की वाले मोबाइल जो पहले आता था, नॉर्मल जो बटन वाले बेसिकली जो मोबाइल्स आते थे, उसमें आज भी बहुत से लोग कंफर्टेबल हैं, टच में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। बहुत से लोग आज भी लैपटॉप यूसेज में कंफर्टेबल नहीं हैं। बहुत से लोगों को बहुत नॉमिनल सी चीज़ लगती है ईजिली। अब या तो वो यूसेज का डिफरेंस है या हमारी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, बट डेफिनेटली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात हो रही है जीपीएस ट्रैकिंग की बात हो रही है ना। ये जीपीएस ट्रैकिंग के लिए क्या बात हो रही है, इसमें जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2020 में इन्होंने क्या किया था, जीपीएस एनेबल्ड वॉचेस, जीपीएस की जो एनेबल्ड वॉचेस है वो अपने, जैसे क्या होता है कि आपने आमतौर से देखा होगा बहुत से ऑफिसेज में कि लोग आते हैं, अटेंडेंस जो है रजिस्टर पे उसको जो है साइन करके फिर अपने काम के ऊपर जो है लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए कोई सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र से अगर सेटिंग हो गई तब क्या होगा कि पता चला कि नौकरी पे तो हम आए नहीं, लेकिन हमारी अटेंडेंस जो है मार्क्ड हो गई कि हाँ भाई हम काम पे आए थे। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस होता है। अब यहाँ पे वापस हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी के एडेप्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप लिया गया, एक टेक्नोलॉजिकल स्टेप लिया गया एंड ये जो टेक्नोलॉजी का जो अडेप्टेशन पार्ट था ये सैनिटेशन वर्कर्स के लिए लिया गया। सफाई कर्मचारी जो हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनके लिए जो है ये जो है स्टेप लिया गया सो दैट उनकी जो लोकेशन है, लोकेशन वो काम पे हैं कि नहीं हैं, वो अपना काम पे अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो लोकेशन उनकी अलग बताएगी। तो उनका जो स्टिपुलेटेड वर्क है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसकी ट्रेसिंग एंड उसके अकॉर्डिंग से उनका अटेंडेंस लगना। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था भाई, हम पहले उनको ट्रेस कर रहे हैं जीपीएस के थ्रू, है ना, लोकेट कर रहे हैं, लोकेट कर ली अगर हाँ भाई ठीक है बंदा काम कर रहा है, तब हमने क्या करा, अटेंडेंस लगा दिया। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, एक तो है कि चीज़ों को ये क्या कर सकता है, स्विफ्टली काम कर सकता है, चीज़ों को इजी बना दिया, है ना, हमको और ज़्यादा क्या करा, अकाउंटेबल कर दिया। जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो हो सकता है और ज़्यादा अकाउंटेबल हों अपने सोसाइटी के तरफ कि नहीं भैया हमको काम करना ही करना है, नहीं करेंगे तो पगार फिर कट जाएगी। अगर हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारा जो लोकेशन है वो डिटेक्ट जब करेगा हमारा क्या, जीपीएस,
तब कहीं ना कहीं जो है ये एक प्रॉब्लम उनके माइंडसेट में आएगी कि नहीं, अगर हम नहीं करेंगे, एक पॉइंट ये है कि अगर हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे तो हमारी अटेंडेंस मार्क्स होगी। लॉस ऑफ वेजेस, लॉस ऑफ वेजेस, लॉस ऑफ वेजेस या सैलरी में डिडक्ट होना, सैलरी जो है सैलरी में रिडक्शन होना। ये क्यों? भाई जब काम पे नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज होते हुए समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस न्यूज़ में 2-3 लोगों का अपनी अपनी जो वहाँ पे चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनका जो यहाँ पे पार्ट लिया गया है कि उनको यहाँ पे सबसे बड़ी एक तो ये पार्ट हो गया कि ये क्यों करा गया होगा और प्लस इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो सामने हैं। और ये कहीं ना कहीं इस आर्टिकल, इस न्यूज़ में हम ड्रॉबैक्स को देख रहे हैं। ड्रॉबैक्स का जो है ज़्यादा मेंशन्ड है। अगर ड्रॉबैक्स का देखें पहले तो जो हमारा लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी की, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि कोई है वो लैपटॉप खटखट, आप कोई मेल करना है, आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग मेल करेंगे, फटाफट कर देंगे। यही चीज़ अगर आप बहुत सा एक परसेंटेज है आज भी कि जो एक फ्रेंडलीनेस होती है जो टेक्नोलॉजी की, दैट इज स्टिल लैकिंग। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक ड्रॉबैक होगा। अब जो सैनिटेशन वर्कर है जिसको 14,000, जैसा इस न्यूज़ में मेंशन्ड है कि 14,000 रुपये जो है उनकी क्या है, 14,000 उनकी मंथली सैलरी है। अब वो सैलरी में अगर किसी दिन मान लीजिए इंटरनेट या उनका जो जीपीएस सिस्टम है, अगर उसमें कोई लैग आ गया, कोई स्लो डाउन हो गया, किसी भी वजह से उसमें अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तब क्या होगा? तब वो एक जो पर्सन है जिसके लिए हर एक वेज एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट, हर आदमी के लिए अपना वेज, अपनी सैलरी एक इम्पॉर्टेंस कैरी करता है। लेकिन अगर 14,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर वो काम कर रहा है, तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। उसमें अगर उसके वेज कट जाएं प्रेजेंट होने के बाद भी वेजेस कट जाएं, और उनको क्या बोला जा रहा है कि अपनी वॉच को आप बढ़िया से चार्ज करके रखना है और वेयर करके रखना है आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्राइवेसी की भी बात हो रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है, अगर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो टेक्नोलॉजी की, हम वेल वर्स्ड हैं, हम कंफर्टेबल हैं, तो उसके एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं जो हमारे चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो 2020 से, वो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में इसमें थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पे न्यूज़ में बोला जा रहा है कि वो अपने चीज़ों को रेफर कर रहे हैं एज मॉडर्न डे स्लेव। यहाँ पे मॉडर्न डे स्लेव, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न डे स्लेव, कि एक तरीके से उनको जो है किसी चीज़ों में कंपेल कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको वॉच पहनना ही है, नहीं पहनेंगे तो पगार कटेगी, आपका लोकेशन नहीं आएगा, हम कैसे लगाएंगे अटेंडेंस, जब अटेंडेंस नहीं लगेगी तो रिडक्शन होगा आपकी सैलरी में। अब इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कहते हैं कि बेनिफिट एंड द चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मेंस में आ जाए तो इस एग्जाम्पल को, इस न्यूज़ को रेफर करते हुए उन चीज़ों को हम आगे लिख सकते हैं। ये चीज़ें आज अगर आप नोट करेंगे तो कल के डेट में अगर आप
2022 का मेंस देने जा रहे हैं, अगर आप 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ये चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। यू हैव टू सी थ्रू इट कि यहाँ पे डिजिटली हम इक्विप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सफाई कर्मचारी के लिए एक चैलेंज बन गया है, इसलिए दे आर कॉलिंग इट एज मॉडर्न डे स्लेव की यहाँ बात हो रही है ना। तो ये जो है इस खबर को हमने देखा। अब अगर हम आगे बढ़े अपने सेकंड चीज के लिए, ये जो स्टडी है, आपको अगर बात करें, जब भी हम बात करते हैं कि क्या चाइल्ड परमिटेड है वर्क के लिए, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं, चाइल्ड तो काम ही नहीं कर सकता। देखिए, इसमें एक चीज समझना होगा, जो आपका आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो आर्टिकल 24 है ना, आर्टिकल जो है, मैं यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 24 है जो, वो क्या कहता है कि कोई भी हजार्डस जो है, हजार्डस खतरनाक, जिसके उसके हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट जो असर पड़े, कोई भी हजार्डस वर्क जो है उनसे नहीं कराना है। इन जगहों पे फोर्स्ड लेबर वाली जगह क्या है, मना है। हजार्डस वर्क में बच्चों को काम कराना सख्त मना है। तो ये आर्टिकल 23 था, ये आर्टिकल 24 था, ये समझने हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात हो रही है ये कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे बेसिकली जो मीडिया, इवेंट्स, फिल्म इंडस्ट्री और जो ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जो बच्चे काम कर रहे हैं, एक जो बच्चों का जो परसेंटेज है, तो चाइल्ड का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। और जो यहाँ पे जो कालप्रा जो है, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, वो प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन का एंगेजमेंट इन ऑक्यूपेशंस। तो इसमें क्या है, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या रेगुलेशन होते हैं, ये रेगुलेशन होता है कि जो कालप्रा की हमने बात करी कि 20% जो भी बच्चा कमाई कर रहा है उसका 20% अमाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपको जाके जमा कर देना है, आपको जाके उसको जो है जमा कर देना है और उसकी एफडी करा के छोड़ देनी है। जब बच्चा मेजॉरिटी हासिल कर लेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, तब उस पैसे को वो यूज़ कर सकता है। तो ये जो 20% है, कहीं ना कहीं ये भी होते नहीं दिख रहा है। रेगुलेशन की जो बात कर रहे हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ 5 घंटे का लिमिट है, उसमें भी ब्रेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। जैसा इस न्यूज़ में मेंशन्ड है वैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, रेगुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा है, 20% भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़ा यहाँ पे जो मेंशन है कि एक 6,000, 12,000, है ना। और अगर ऑनलाइन प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट 41,000 प्रोफाइल्स की बात हो रही है। मतलब कहने का एक बहुत मेजर चंक है बच्चों का, लार्ज, ऐसा नहीं है एक छोटा तबका, एक बहुत बड़ा तबका है। जो कि अब यहाँ पे क्या है, कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए बच्चा अगर इतने लंबे समय काम करेगा तो फिर उसके फ्यूचर इन द सेंस कैसा, एज अ आर्टिस्ट हो सकता है वो बहुत अच्छा डेवलप करे, लेकिन एक तो उसका वर्क के वजह से जो प्रेशर, इतनी छोटी एज में प्रेशर झेलना, प्लस उसके बाद जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसको, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग प्रेशर, एजुकेशन, उसका एजुकेशन कैसे पूरा होगा, उसका प्रॉपर मैनर में, उसका हेल्थ,
बच्चे का हेल्थ का टेक केयर कैसे होगा, क्योंकि ये भी चीज़ कि भाई बहुत से ऐसे भी फैमिलीज हैं जहाँ पे जो आर्टिस्ट है, जो बच्चा है, वही ब्रेड विनर है फैमिली के लिए, तो वो 20% वहाँ दे नहीं सकते। अब वहाँ दे नहीं सकते, उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं वो बच्चा काम करे ही करे। अब करेगा तो एजुकेशन, हेल्थ, मेंटल बैलेंस, प्रेशर को टेक केयर करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर के लिए चैलेंज हो सकता है ना। इट कैन बी अ बिग चैलेंज जो कि होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है, एज कम होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, वेजेस भी जो पैसे दिए जाते हैं, वेजेस है, सैलरी है, या जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है, उसको भी जो है बच्चों में देखा जा रहा है कि कम दिया जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं, अब यहाँ पे क्या हम और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन की ज़रूरत है या यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंबाइंड जो एफर्ट है उसकी ज़रूरत है, और उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि जो चाइल्ड है वो क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। चाइल्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कहीं से भी या उसके फ्यूचर को भी कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ को हमको मेक श्योर करना है। वही चीज़ इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में जो है मेंशन्ड है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये आपके मेंस के एस्से के लिए, आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग 2022 में या 23 में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेंस देंगे, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से न्यूज़ पढ़ना चाहिए और अपने चीज़ों को अपडेट उनको करना होगा। अब यहाँ बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है, यहाँ पे अफ़गान वुमेन्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे अफ़गान वुमेन्स की जो बात कर रही हैं, सबको पता है कि जब हम बात करते हैं तालिबान की, तो जो तालिबान है इसका जो विज़न या देखने का जो तरीका है ऑन वुमेन, वो कहीं ना कहीं एक बहुत कंजीनियल नहीं है। और बहुत सारे, जैसे कि अगर आप ड्रेस पहन रहे हो तो कोई भी पार्ट नहीं दिखना चाहिए, स्कूल जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर ड्रेस है, आप मेल हैं तो भी आपको बियर्ड ग्रो करना है, आपको एक अलग टाइप का एक ड्रेस पहनना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रेगुलेशंस यहाँ पे आप भूल जाइए। यहाँ तो फंडामेंटल राइट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो पहले एक साधारण जीवन तो आदमी जिए। यहाँ फंडामेंटल राइट की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में जो मेंशन्ड है कि जो ये रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, किसी को भी जैसे कभी कभी तालिबान की सरकार ने भी, जो तालिबान के, अब इसको क्या हुआ है, जो रिकग्नाइज करने के लिए लोग, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स सेंटर भी है, तो अब ये जो इस समय करेंटली यहाँ पे जो तालिबान गवर्नमेंट रन कर रही है, तालिबानीज जो अफगानिस्तान में है, अब उसमें जो पावर में है, इसको रिकग्नाइज करने के लिए अच्छी, जैसे चाहे रशिया हो, चाइना हो, ये सारी कंट्रीज, यूएस भी इस साल जो है अफगानिस्तान में रहा। अब ये जो कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज में एक तरीके से लगा कि नहीं भी हम रिकग्नाइज करेंगे, सो दैट कि हम यहाँ के रिसोर्सेस को भी यूज कर सकें। अब यहाँ पे जो वुमेन्स के साथ हो रहा है, बहुत ही कम लोगों ने और कम ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए क्या वॉइस आउट किया है, बहुत ही कम लोगों ने उसके लिए वॉइस आउट किया है। नो वन केयर्स, लिटरली कोई भी सामने नहीं आ रहा इन चीज़ों में। ना रशिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ना चाइना ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे जो कंडीशन है, जो वुमेन्स का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो भी बहुत रिड्यूस किया है, जो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कंडीशन है वो डे बाई डे कुछ इंटरनेशनली
पार्टिसिपेशन हुए हैं जहां पे लगा कि नहीं यार तालिबान कुछ चीज़ें सुधर गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए इस आर्टिकल के हिसाब से तो लगता नहीं है। तालिबान अपने ट्रू कलर्स पे जो था वही है, अपने आप को जो वो कहा कि नहीं भाई हम चेंज कर लिए हैं, हम पीस एग्रीमेंट साइन कर लिए यूएस के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे एक्चुअली उसको हम अबाइड बाय नहीं कर रहे हैं, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से जो भी कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली अगर हम चाहे OIC की बात करें, है ना, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, OIC भी सामने नहीं आई है कि यहाँ पे वुमेन्स के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। यहाँ पे OIC भी सामने आते हुए दिख नहीं रही है, और जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं रिकग्निशन देने के लिए लोग कंट्रीज सामने आ रही हैं। किस तरीके से आज के 2022 में हम हैं, आज भी इस तरीके से कंट्रीज़ इतना जो कंडीशन है रहने की वुमेन्स की वो बहुत ही पुअर है, और इसकी वजह से किस तरीके से फ्यूचर डेवलपमेंट वहाँ पे कैसा होगा, किस तरीके से एजुकेशन का स्तर रहेगा, किस तरीके से हेल्थ का स्तर रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सोचने का मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के सामने, जिसको अभी कोई भी सामने बोलते हुए नहीं दिख रहा है, चाहे वो OIC हो या कोई अदर कंट्री हो। सब के सब लोग एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करने का, अफगानिस्तान को रिकग्नाइज़ करने का कि हाँ भाई ठीक है ये वो, और जो पीस डील हुई यूएस की सारी, तो कहीं ना कहीं एक ये जो चीज़ है वो सोचने वाली है कि यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा है, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कोई भी अभी तक फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। इस आर्टिकल के हिसाब से मैंने आपको बताया, बाकी और भी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं UPSC के हिसाब से उसको मैं ट्राई करता हूँ कि इन अ सिंप्लीफाइड मैनर आपके सामने रखा जाए। इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए, इंपॉर्टेंट NCERTs के लिए आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।